तो जय श्री राम मेरे भाइयों, कैसे हैं आप सब। तो एग्जाम में क्लॉक रीजनिंग के भी क्वेश्चन आते हैं और अभी हाल ही में बीएचटीसी 2024 में भी 2 क्वेश्चन आए थे। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे और मेरी आपसे यह रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, ब्राइटनेस फुल करके देखें और वॉल्यूम फुल करके देखें, फिर आप कमेंट करना कि आपको क्या समझ में नहीं आया। वैसे तो आई एम 100% श्योर कि आपको यह सब समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि जो मैं है वो बेसिक से ऊपर जाने वाला हूँ, ट्रिक्स के साथ फॉर्मूला भी बताने वाला हूँ। तो आते हैं हम एक और क्वेश्चन पे, ठीक है। तो 9 से 10 बजे के बीच में किस समय पर घंटे और मिनट की सुई 180 डिग्री का कोण बनाएगी। तो यहाँ पे 180 डिग्री लिखो या विपरीत दिशा में लिखो या सीधी रेखा में लिखो, उसका मतलब क्या होगा कि ऐसे सीधी रेखा बनेगी, ऐसे सीधी रेखा बनेगी, दोनों क्या होगी, घंटे और मिनट की सुई आमने सामने ऐसे होगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमको फॉर्मूले से तो करना ही है, अभी हमने पीछे देखा था फॉर्मूले से। पर आपको एक भी ट्रिक बताता हूँ। एक ट्रिक ये है कि अगर आपके सामने ऑप्शन चारों ऐसे होना, तो आपको क्या करना है, इन दोनों डिजिट को प्लस करना है। यहाँ पे 4 + 15 करेंगे तो कितना आएगा, 19। यहाँ पे 2 + 15 करेंगे तो कितना आएगा, 17। यहाँ पे 4 + 16 करेंगे तो कितना आएगा, 20। यहाँ पे 1 + 17 करेंगे तो कितना आएगा, 18। तो ऐसे क्वेश्चन में ऐसा ऑप्शंस आ जाए तो आप एक बार प्लस करके देखेंगे, तो जिसमें आपका 20 आ रहा होगा ना, मतलब जिसके पीछे 0 आ रहा है ना, वो ऑप्शन आपका हो जाएगा आंसर। तो एक बार हम फॉर्मूले से भी करके देखते हैं। तो फॉर्मूला क्या था, 9 हम यहां पे लेंगे, 12 11 इंटू m। तो m हमारा क्या है, यहाँ पे m कैसे निकालते हैं बताया था ना कि ये 9 है, हम 9 ले रहे तो 9 के सामने क्या है, सॉरी ये सीधी नहीं बनी, 9 के सामने क्या है, 3। तो 3 को हम करेंगे किसमें, मिनट में, तो क्या होगा, 15 मिनट होगा 3 का। तो क्या लेंगे हम m की जगह 15, ठीक है। फॉर्मूले में डालते हैं 9 12 11 इंटू 15, 12 इंटू 15 कितना होगा, 15 इंटू 10 कितना, 150, 150 में 30 प्लस 180 कितना होगा, यहाँ पे 180 11 और 9 ऐसा कैसा यहाँ पे लिख देते हैं और 180 11 को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 180 को डिवाइड करेंगे 11 से, तो 11 का 11 0, 8 में से गया तो 70 में फिर क्या आएगा, 66 बच गया हमारा 4 हमारा बच गया। जो सबसे नीचे बच गया उसको क्या करेंगे, सबसे ऊपर फेंक देंगे, ये आ गया। ये 16 किधर आ जाएगा, इधर साइड में, ये 11 किधर आ जाएगा, नीचे। तो ये हो गया हमारा आंसर, जो कि हमने ट्रिक से भी निकाल लिया था, है ना। तो कभी कभी ऑप्शन में ऐसे आ जाए तो आप ट्रिक भी यूज कर सकते हो, ऐसे फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आ गया हूं मैं आपके सामने एक और प्रश्न ले, फिर आप कहोगे कि वाह। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 से 3 के बीच में किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगी। विपरीत दिशा से मतलब है कि दोनों क्या होगी, एक दूसरे के आमने सामने ऐसे होगी, या चाहे ऐसे होगी, मतलब कि स्ट्रेट लाइन होगी, सीधी रेखा होगी, और क्या होगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो 2 से 3 के बीच में, तो इसके लिए फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है कि सबसे पहले ये टाइम दे रखा है, इसको जो आपको जो पहले वाला टाइम दे रखा है ना 2 से 3 के बीच में, तो 2 हमको लेना है। ये लिया हमने 2, फिर 2 को तो हमको कुछ छेड़ना ही नहीं है। फिर हमारा फॉर्मूला क्या है, 12/11, 12 नहीं 12/11 और इंटू m, ठीक है। तो 2 ये हो गया, 12/11 ये हो गया। अब m क्या लोगे, यहाँ पे मिनट तो दिया हुआ नहीं है, तो m हम क्या लेंगे, तो 2 हमने डिजिट लिए, 2 के सामने क्या है, बिल्कुल 8, और 8 को मिनट में क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, 40 मिनट। तो हम m की जगह पे क्या लेंगे, 40, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, ये तो 2 12 11 इंटू 40, 12 इंटू 40, 12 इंटू 4 48, 0 का 0 ऐसे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 480/11। अब इसको हम क्या करेंगे, भाग देंगे 11 का। तो चलिए हम भाग देते हैं 11 का 480 में, 480 11 क्या आएगा, 4 44 कट गया, फिर से 4, अब क्या आएगा, 3 33, अब क्या आएगा, 7 तो हमारा रिमाइंडर बच गया, 43 यहाँ पे आ गया, 11 यहाँ पे आ गया। इसको कैसे लिखेंगे, 11 को तो हम लिखेंगे यहाँ पे, 43 को हम लिखेंगे साइड में, और जो हमारा लास्ट में बचा उसको हम क्या कर देंगे, लास्ट वाले बच्चे हुए को ऊपर फेंक देंगे। ये क्या आ जाएगा, सबसे ऊपर, ठीक है। और ये 2 ऐसा ऐसे आ जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर, 2 43 7 11, 2:43 पे ये वाले सेकेंड, ये हो गया हमारा आंसर। तो कितना सिंपल फॉर्मूला था ये, बहुत सिंपल सा था। 2 12 11 m में क्या लेना है, 2 के सामने वाला, और फॉर्मूला सॉल्व किया, ये आ गया हमारा आंसर। और क्या है, 43
ये 7 11 हमारा ऑप्शन होगा, आंसर हो गया। हम वापस फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो इसको हम पढ़ते हैं कि 7 से 8 के बीच घड़ी की दोनों घंटे और मिनट की सुइयों के मध्य अति व्यापन कब होगा। तो ध्यान रखना, अति व्यापन कब होता है, जब एक सुई के ऊपर दूसरी सुई आ जाती है। जैसे कि ये क्या कह रहा है हमको, टाइम 7, तो ये 7 की घंटे की सुई यहाँ पे होगी और मिनट की सुई भी यहाँ पे होगी। ये समय हमें ज्ञात करना है इस प्रश्न में, ठीक है। तो ये अति व्यापन लिखा है ना, कभी कभी यहाँ पे क्या होगा, इंग्लिश में क्या आता है, कोइंसाइड, और कभी कभी संपाती भी आ सकता है हिंदी में, और कभी कभी ओवरलैपिंग भी आ सकता है, इसलिए इसका ध्यान रखना थोड़ा। तो अब आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ बिना फॉर्मूले के, अभी हम आंसर निकाल लेते हैं। जब आपके सामने एग्जाम में ऐसे ऑप्शन आ जाए ना, तो आपको क्या करना है, ये 2 है ना अपॉन में, और ये 38 है साइड में, इन दोनों को प्लस करना है। इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को, तो क्या निकलेगा, इधर 40, इधर प्लस करेंगे 35 और 3 को तो 38, इधर प्लस करेंगे 7 और 38 को तो कितना निकलेगा, 45, इधर प्लस करेंगे 5 और 40 को तो कितना निकलेगा, 45। अब इन चारों में जीरो किसके पीछे आ रहा है, जीरो सिर्फ इसके पीछे आ रहा है, तो यही हो गया हमारा आंसर। बस इतना सा आंसर था। पर अभी हमको क्या करना है, फॉर्मूले से भी मैं आपको करके बताने वाला हूं। तो फॉर्मूला क्या है, 7 और 8 के बीच में वो कोई फॉर्मूला है, इधर ये 7 पहले वाला लेंगे हम, और 12/11 इंटू m, तो उसमें हमने m कैसे निकाला था, सीधी रेखा, तो उसमें क्या हमको फाइंड करना था, सीधी रेखा। इसलिए हम क्या ले रहे थे, जो हमारा समय था, जैसे 7 लिया तो उसके सामने वाला जो समय था उसका m ले रहे थे क्या। पर इसमें हमको क्या फाइंड करना है, इसमें हमको सीधी रेखा नहीं दे रही, इसमें क्या दे देगा, अति व्यापन, एक के ऊपर एक। तो एक के ऊपर में एक, तो हम क्या लेंगे, 7 का 7 ही, किसमें लेंगे, मिनट में। तो 7वें जब मिनट की सुई 7 पे होती है तो कितने मिनट होते हैं, 35। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, m मिनट 35, ये m है ना, ये थोड़ा मैंने ऐसे बना दिया जल्दी में, ये है m, इसको सही कर देता हूँ यार, है ना, क्या बता, तुम कमेंट में कहोगे क्या कर रहा है भाई, m, ठीक है। अब हम इसको करते हैं फॉर्मूले में, तो ये 7 तो ऐसा का ऐसा, 12 इंटू 35 अपॉन 11, तो 12 इंटू 35 कितना होगा, करो, 12 इंटू 30, 12 इंटू 30 तो 360, 360 और 12, 12 और 5 60, तो 360 प्लस 60 420, 420 हो जाएगा, और 11। अब हम देंगे 420 में 11 का भाग, ये बना लेंगे हम, ये यहां लिख दिया 420, यहां लिख देंगे 11, यहां पे क्या आएगा, 3 जा 33, 42 में से 33 गया तो 9, फिर ये लेंगे 0 वापस, ये तो किससे जाएगा, 8 से 88, क्या बचा, 2 बचा। अब जो 2 सबसे नीचे है उसको क्या कर देंगे, सबसे ऊपर डाल देंगे। जो 38 है उसको क्या करेंगे, हम यहाँ साइड में लिखेंगे। जो 11 है उसको क्या करेंगे, सबसे नीचे लिखेंगे। इसी तरह से हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में करते हैं, ये हमने किया, 7 तो ऐसे का ऐसे आ जाएगा, ये हो गया हमारा आंसर फॉर्मूले से, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था ठीक से, है ना। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आगे हम फिर से अगले प्रश्न पे, तो यहाँ पे हम प्रश्न को पढ़ते हैं। 2 से 3 के बीच घड़ी की दोनों घंटे और मिनट की सुइयों के मध्य अति व्यापन कब होगा। तो इसमें क्या है, वो ट्रिक हम यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, कि 0 0 0 3 जगह आ रहा है, तो थोड़ी सी हार्ड पड़ जाएगी वो ट्रिक यहाँ पर। तो इसलिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। और फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, क्या है, ये समय दे रखा है 2 3, 2 को ले लो, 2 को इस लेना है, ये अब 2 को तो छेड़ना ही नहीं। और फॉर्मूला क्या है, 12/11 इंटू m, m का मतलब मिनट। तो कैसे याद रखोगे, 11 12 महावीर, अरे 11 12 महावीर, 11 12 महावीर, बस हो गया यार, इतना सा तो फॉर्मूला है ना। 2-3 बार बोलोगे हो जाएगा अपने आप। तो अब हम यहाँ पे m क्या लेंगे, तो हम कर रहे हैं अभी अति व्यापन वाला क्वेश्चन, मतलब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर, तो मतलब एक के ऊपर एक। तो जो m है, हम क्या है, 2 बजे का टाइम है, तो इधर ये 2 ही लेंगे हम, क्योंकि ऊपर होगी तो इसी साइड होगी, ठीक है। तो 2 है, तो 2 को मिनट में हम क्या लेते हैं, 10, तो m के लिए क्या लेंगे हम, हमारा मिनट क्या हो जाएगा, 10। तो 2 12 11 इंटू 10, 12 इंटू 10 सबको पता है 120, 120 को करो 11 से डिवाइड, अभी आएगा हमारा आंसर 120। 11 से डिवाइड करेंगे 1, 11 0 10 बच गया, 1 बच गया। तो जो सबसे 10 है सबसे नीचे है, तो इसको क्या करेंगे, सबसे ऊपर फेंकेंगे, ये गया सबसे ऊपर। फिर ये 1 है, 1 आ जाएगा साइड में, और हमारा 11 क्या है, ये आ जाएगा सबसे नीचे, और ये 0 जो बचा है वो इधर 10 में आ जाएगा, तो 10 हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 तो हमारा ऐसे कैसा आ जाएगा, तो 2 10 10/11 कहाँ है, ये रहा, ये आ गया हमारा आंसर। इतना सिंपल सा तो हमारा था क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।